सबसे पहला सवाल आपके पास है, ध्यान दीजिएगा। अगर हमें एक्सेल के अंदर 10 स्टूडेंट की, ठीक है, रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। मतलब अगर आपको 10 स्टूडेंट का कोई रिकॉर्ड है, उसका अगर एवरेज निकालना हो, सॉरी मैंने इसका आंसर ही बता दिया, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरेज, मैक्स और मिनिमम और या फिर टू डे। चलिए बताइए, क्वेश्चंस आपके पास है, इसका आंसर क्या होगा। पिंटू जी कह रहे हैं इसका आंसर ए होगा, श्वेता जी का भी ए आ रहा है, और कोई बताना चाहते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए सभी लोग इसका आंसर बताइए। अंजलि जी का आंसर ए आ रहा है, वीर, गजेंद्र भील और संदीप यादव, दिनेश, प्रेम प्रजापति, अंशु। चलिए और बताइए। हाँ तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, एवरेज। ठीक है, जिनका ए है राइट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ से हमारा 2 है। देखिए क्या कह रहा है, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले क्या अनिवार्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले क्या अनिवार्य होता है, इक्वल, कॉमा या फिर ब्रैकेट्स या प्लस। क्वेश्चन नंबर 2 गजेंद्र भील जी का आ रहा है, प्रेम प्रजापति, बिट्टू, दिनेश। दिनेश जी आप क्वेश्चन नंबर दीजिए और देन ऑप्शन दीजिए। अंजलि, पिंटू, संदीप यादव, वीर कुमार। चलिए ठीक है, तो जिनका जिनका ए है राइट आंसर है। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले हमें इक्वल लगाना पड़ता है। सही है राजीव जी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, देखिए कह रहे हैं कि इनमें से कौन सही फॉर्मूला है, इनमें से कौन सही फॉर्मूला है। ये हमने ऐसे डी का तो फॉर्मूला नहीं है, तो मैं जो आपसे प्रश्न किया हूं कि जो यहाँ पे आपको 3 उदाहरण दिया गया है, इसमें से कौन सा उदाहरण सही है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, कौन सा उदाहरण सही हो सकता है, फॉर्मूला, राइट फॉर्मूला कौन सा है बताइए। और यहाँ पे बिट्टू जी का आ गया, और श्वेता, वीर, संदीप, गजेंद्र। ध्यान दीजिए मैं क्या पूछ रहा हूँ कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है। ऑल फार्मूला, किसी का ऑल फार्मूला आ रहा है। ये दोनों सेम हो गया ना, ए और सी सेम हो गया, देख लो ए और सी दोनों सेम है ना। हाँ जिनका जिनका देखो ए है सही है, और बी सी भी सही है, दोनों सेम हो गया, ये नहीं होगा ये। ठीक है, तो ए या सी वालों का सही है। ठीक नहीं दिख रहा है, आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए तो ठीक दिखेगा। क्वेश्चन आपके पास है, देखिए यहाँ पे कि एक्सेल में बड़ी वैल्यूज को पता करने के लिए कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। एक बड़ी वैल्यू को पता करने के लिए कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। यहां से देख आपके ए बी सी डी, ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक्सेल में बड़ी वैल्यू को पता करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है। श्वेता, बिट्टू, गजेंद्र, वीर और प्रेम प्रजापति। और कोई बताना चाहता है बता सकते हैं कि एक्सेल में बड़ी वैल्यू को पता करने के लिए कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। और कोई इसका आंसर देना चाहते हैं, दीजिए इसका आंसर। दिनेश जी का सागर दर्शन, पिंटू। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, जिनका बी है सही आंसर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सेल के अंदर ये गलत हो गया है, A1 B1 C1 D1। ठीक है, एक्सेल के अंदर A1 B1 C1 D1 ये सब क्या है, फंक्शन है, सेल एड्रेस है, फॉर्मूला है या फिर कोई नहीं, है ना। एक्सेल के अंदर A1 B1 C1 D1 ये सब क्या है, आपका फंक्शन है, सेल एड्रेस है, फॉर्मूला है या इनमें से कोई नहीं है। पिंटू, प्रेम प्रजापति, बिट्टू, अंशु और दिनेश और सागर दर्शन, राजीव, संदीप यादव। चलिए दिनेश कुमार, और यहाँ से जुड़ चुके हैं सागर दर्शन जी और शुभेंदु सिंह राजपूत और पिंटू। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा सेल एड्रेस बी। जिनका जिनका बी है सही है, जिनका जिनका आंसर बी है सही है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, आप देखिए थोड़ा सा, एक्सेल के अंदर किसी भी सीट में एक सेल को दूसरे सेल से मिलाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं। एक्सेल के अंदर किसी भी सीट में
एक सेल को दूसरे सेल से मिलाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? मर्ज, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वर्ड रैप और फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, बिट्टू, अंशु और श्वेता और पिंटू, अंजलि, राजे, गजेंद्र, वीर, सागर दर्शन, प्रेम प्रजापति, राजीव और संदीप यादव। और बताइए। हाँ, तो सही है। इसका राइट आंसर होगा ए। जिनका जिनका ए है सही है। दिनेश जी आपका सही है और शुभेंदु जी आपका भी सही है। देवेंद्र जी, सर मैं लेट हो, कोई दिक्कत नहीं, लेट हो गया तो अभी टेस्ट दीजिए। तो इसका ये होगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7, रो और कॉलम से मिलकर क्या बनती है? रो और कॉलम से मिलकर क्या बनती है? एक्सेल, वर्कशीट, फाइल या मेनू? रो और कॉलम से मिलकर क्या बनती है? एक्सेल, वर्कशीट, फॉर्मूले, मेनू? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिट्टू जी का आ गया। बिट्टू जी कह रहे हैं इसका बी होगा। और बताइए गजेंद्र जी का भी क्या बी है? और बताइए वीर जी का बी, संदीप, दिनेश, प्रेम प्रजापति, अंजलि, राजीव, श्वेता और अंशु, देवेंद्र, पिंटू, सागर दर्शन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, वर्कशीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, रो और कॉलम वाले इंटरसेक्शन क्या कहते हैं? सेल, वर्कशीट, वर्कस्पेस, इनमें से कोई नहीं। रो और कॉलम वाले इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? सेल, वर्कशीट, वर्कस्पेस और नन। क्वेश्चन नंबर 8 अंशु जी का आ गया, गजेंद्र जी का आ गया, सागर दर्शन सिन्हा इनका भी आंसर आ चुका है, बिट्टू जी का आ गया, अंजलि, देवेंद्र, श्वेता, प्रेम प्रजापति और सूरज यादव और संदीप यादव और संदीप कुमार। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिनका जिनका ये है सही है। सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। रो और कॉलम वाले इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 है। काफ़ी मेहनत से तैयार, इतना मेरे को खुद से बनाना पड़ता है एमसीक्यू, है ना, टाइपिंग करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है ना? एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसिंग, वीडियो एडिटर और यहाँ प्रेजेंटेशन। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, गजेंद्र, सूरज, सागर दर्शन, श्वेता और कोई बताना चाहिए? देवेंद्र, बहुत अच्छा, सूरज यादव, प्रेम प्रजापति और पिंकी कुमारी, अंशु, पिंटू कुमार, वीर कुमार, शुभेंदु, शुभेंदु। ओके, अंजलि, देवेंद्र, सूरज, दिनेश, संदीप यादव। बहुत अच्छा। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10, एक्सेल में वर्कशीट के समूहों को क्या कहते हैं? एक्सेल में वर्क के समूहों को क्या कहते हैं? एक्सेल सीट, वर्कबुक, वर्कशीट, ऑल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 बिट्टू जी का आ गया, एक्सेल में वर्कशीट के समूहों को क्या कहा जाता है? श्वेता, संदीप, पिंकी, प्रेम प्रजापति, गजेंद्र भील, वीर कुमार, दिनेश। ओके अंशु जी, ओके ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, देखिए ज़्यादा बड़ा है। एक्सेल में किसी भी यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी भी नंबर को स्क्वायर रूट ज्ञात करने के लिए कौन सी फॉर्मूला का प्रयोग होता है? ठीक है ना, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्सेल में किसी भी नंबर को, ठीक है, एक्सेल में किसी भी नंबर को स्क्वायर रूट करने के लिए हम कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं? आपके पास ऑप्शन दिया गया है, बताइए कि ए बी सी डी क्या होगा? आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 गजेंद्र जी का ये आ गया। और बताइए। और बिट्टू जी का ये, संदीप यादव बी। चलिए बहुत अच्छा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राहुल जी का भी आ चुका है। और तो इसका राइट आंसर होगा ये। अगर आप एस क्यू आर टी यूज करते हैं तो आप किसी भी शुभेंदु, ओके शुभेंदु, राइट, थैंक यू। तो ओके 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 बिट्टू जी, ओके ओके ओके, चलिए बहुत अच्छा। तो इसका 11 का होगा आपका ए आंसर, याद कर लीजिएगा, जब फाइनल टेस्ट होगा तो मिसलेनियस में मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12, कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस मेनू में होता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस मेनू में? होम, व्यू, इंसर्ट, डाटा। बताइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस मेन्यू में होता है, यानी कि ये जो ऑप्शन होता है वो किस मेन्यू में होता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग मेन्यू में होता है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 12, बिट्टू, गजेंद्र, और कोई देना चाहते दे सकते हैं, पिंकी और पिंटू, राजीव, दिनेश, राहुल, वीर, ओके, प्रेम प्रजापति, देवेंद्र, दिनेश कुमार, संदीप यादव, अंजलि कुमारी, ओके। इसका राइट आंसर होगा आपका ए, जिनका जिनका होम है सही है। 13, क्वेश्चन नंबर 13, स्विच विंडो हमें ऑप्शन दिया जाता है, बताइए स्विच विंडो ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है? मेनू में मिलता है, होम मेनू में मिलता है, डाटा, इंसर्ट, यानी कि स्विच विंडोज का एक ऑप्शन होता है एक्सेल के अंदर, वो किस मेनू के अंडर आता है? क्वेश्चन नंबर 13, बिट्टू जी का आ गया आंसर। और बताइए किसी को पता है बता सकते हैं, स्विच विंडो का ऑप्शन हमें किस मेनू में मिलता है? व्यू मेनू, होम मेनू, डाटा, इंसर्ट। पिंटू, अंशु, दिनेश, अंजलि और जाविद, राहुल, संदीप, प्रेम प्रजापति, देवेंद्र कुमार और पिंकी। चलिए बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर होगा आपका ए, व्यू मेनू, ठीक है ना, व्यू मेनू मिलता है। जिनका जिनका ए है राइट आंसर है, ए वालों का राइट आंसर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है, पाइवोट टेबल हमें किस मेनू में दिया जाता है? पाइवोट टेबल हमें किस मेनू में दिया जाता है? इंसर्ट, होम, व्यू, रिव्यू। पाइवोट टेबल हमें किस मेनू में दिया जाता है? इंसर्ट, होम, व्यू, रिव्यू। हाँ बताइए, पाइवोट टेबल हमें किस मेनू में दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14, बिट्टू, गजेंद्र भील, देवेंद्र कुमार, और बताइए पिंकी कुमारी, इनका भी आ गया आंसर, संदीप, पिंटू, अंजलि और जाहिद, टेक्निकल विश्वकर्मा जी, प्रेम प्रजापति, सनी, राहुल। चलिए बहुत अच्छा, तो इसका राइट आंसर होगा ए, इंसर्ट। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है, देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए। आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण होता है, ठीक है, जिसमें आंकड़ों को प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, ये कैसे संभव है? चार्ट ऑप्शन से, क्लिप आर्ट ऑप्शन से, स्मार्ट आर्ट ऑप्शन से, नन। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, आप इसको पढ़ लीजिए कि क्या कह रहा है, उसके बाद आप आंसर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, पहले समझ लीजिए कि क्या यहाँ पे कह रहा है, उसके बाद आप आंसर दीजिए। संदीप जी का ए आ गया, बिट्टू जी का भी ए आ चुका है। जो भी स्टूडेंट मेरे क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा एप्लीकेशन का लिंक होगा, या प्ले स्टोर पर भी जा सकते हैं। पिंकी, अंजलि, पिंटू, देवेंद्र, सन्नी, इन सभी लोगों का आंसर आ चुका है। प्रेम प्रजापति, ओके, हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चार्ट ऑप्शन, ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है, किस मेनू में? एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर दिया जाता है, होम मेनू में, इंसर्ट मेनू में, व्यू मेनू में, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर दिया जाता है होम मेनू के अंदर, इंसर्ट मेनू के अंदर, या फिर इनमें से कोई नहीं? अंजलि, राहुल, संदीप, गजेंद्र, अंशु, बिट्टू, और बताइए जावेद, पिंटू, पिंकी, और कोई देना चाहता है इसका आंसर? सन्नी। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, होम मेनू। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 17, एक्सेल सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें किस मेनू में जाना पड़ता है? देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। एक्सेल सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें किस मेनू में जाना पड़ता है? ठीक है, बताइए। शॉर्टकट की से नहीं, ऐसे तो हम लोग होम मेनू के अंदर रह करके भी हम ये कर सकते हैं, लेकिन बताना है कि ये ऑप्शन किस मेनू में होता है, यानी कि प्रोटेक्ट करने वाला ऑप्शन किस मेनू में होता है। बिट्टू जी का आ गया, और यहाँ पे गजेंद्र, व्हील, और बताइए एक्सेल सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें किस मेनू में जाना पड़ता है? रिव्यू, व्यू, इंसर्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं? वीडियो को लाइक कर दीजिए अच्छा लग रहा हो तो। प्रेम प्रजापति और देवेंद्र कुमार, और कोई आंसर देना चाहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? एक्सेल सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें किस मेनू में जाना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा रिव्यू। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर, ये देखो
मस्त क्वेश्चन है, देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, अरे बाबा, ये देखो पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, देख लीजिए। नीचे के उदाहरण से आपको समझ आ रहा होगा कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। ये सेल में दिए गए सभी नंबरों को स्क्वायर करके उसे सम कर देता है और ये फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा फॉर्मूला का यूज करके आप ये चीज़ें कर सकते हो। इसका राइट आंसर क्या होगा, मतलब कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करके आप ये करोगे, ठीक है, जो यहाँ पे बताया गया। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे शो कर रहा है, गजेंद्र भेल जी का ये आ गया। और कोई देना चाहते हैं इसका आंसर तो दे सकते, दीजिए आंसर कि ये जो आपके सामने दिखाया जा रहा है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कैसे होगा। जावेद जी का आ गया डी, और बताइए सन्नी जी का सी, बिट्टू जी का सी, और बताइए। ओके, तो जिनका जिनका ये है सही है, इसका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास है, देखिए ये जो एग्जांपल दिया है 10 का फैक्टोरियल, ठीक है, कितना होगा, इसे किस फॉर्मूले से ज्ञात किया जा सकता है ना। यानी कि अगर फैक्टोरियल आप निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, किस फॉर्मूले से। फैक्ट, डबल, मोड, मैक्स, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर होगा, बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 बिट्टू जी का आ गया, अंशु जी का आ गया, गजेंद्र भील जी का आ गया, और बताइए पिंटू कुमार, देवेंद्र कुमार, राहुल, अंजलि, बहुत अच्छा। ओके, हाँ तो राइट आंसर होगा ए, फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट, एम एस एक्सेल भाग है, एम एस एक्सेल भाग है, किसका भाग है एम एस ऑफिस का, एडोबी का, कोरेल या नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, एम एस एक्सेल भाग है, बताइए एम एस एक्सेल भाग है, एम एस ऑफिस का, एडोबी का, कोरेल ड्रा का, नन। प्रेम प्रजापति, गजेंद्र भील, जिनको जिनको पता दे सकते हैं, राहुल, अंजलि, देवेंद्र, पिंकी, जावेद, पिंचू। ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब मैं रिजल्ट रिजल्ट लाइव निकालूंगा। अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्क्रीन पर आपका कमेंट शो कर दूंगा, वही आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। हाँ, राधु महतो, ओके ओके, सही आपका। मैं स्क्रीन पर रिजल्ट शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आपका शो हो गया। चलिए अब आप जो यहाँ पे कमेंट करोगे वो